ये आते हैं तो ये जाते क्यों हैं? मोदी जी का जुबान फिसल गया था, उनको ये कहना था 400 हार, और 400 पार मतलब 400 हार, 400 निश्चित रूप से हारने जा रहे हैं। अरे भाई मैं ब्राह्मण से हूँ तो समाजवादी ना। इतना दूर से? हाँ, बस अभी जस्ट आए हैं। हाँ। ममता हमारी वहाँ की एकदम हम लोग बहुत खुश, बहुत। गणित के सबसे विशेषज्ञ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में यह शब्द कहा था कि 46 में 56 एसडीएम यादव बनाए जाते हैं समाजवादी पार्टी की। पार्टी की बात रहे, अगर हम लोग ललितेश प्रति त्रिपाठी की बात करें तो उनके में क्या अच्छाई आपको लगती है? ललितेश अगर वो आंख दिखाने की कोशिश करेगा, अगर वो जंग होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, तो हिंदुस्तान की धरती पे नहीं, पाकिस्तान की धरती पे लड़ी जाए। केंद्रीय मंत्री उनका नाम ही है। 350 रुपए जब था, वो अपने गले में पट्टा बांध के टहलती थी कि बड़ी महंगाई है सिलेंडर। मोदी की जमानत जब्त करा जा रही है, 400 उनका हार तय है। लोकसभा चुनाव को लेकर के अब कहीं ना कहीं अब चुनाव जो प्रक्रिया वो अंतिम चरण में। फिलहाल हम लोग भदोही लोकसभा में पहुंचे और आज यहाँ पर अखिलेश यादव का जनसभा का कार्यक्रम रखा गया। अगर हम अपने राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर दिखा दीजिए, देखिए यहाँ पर जो अखिलेश यादव का जनसभा के लिए पंडाल भी बना हुआ है, जर्मन हैंगर लगा हुआ है और तमाम जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आइए थोड़ा सा इन्हीं से बात करने का प्रयास किया जाए कि आखिरकार जो तमाम मुद्दे हैं भदोही में क्या मुद्दा हावी रहने वाला है। क्या नाम हुआ भाई साहब? जी भैया धर्मेंद्र कुमार मिश्रा पप्पू नाम है हमारा, जिले का मीडिया प्रभारी हूँ। जैसे इस समय चुनाव मैदान में आपके ललितेश प्रति त्रिपाठी यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी हैं, क्या मुद्दे हैं अगर हम लोग भदोही लोकसभा की केवल बात करें तो? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भदोही में कोई विकास हुआ ही नहीं। जो विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। जैसे आपका ओवरब्रिज मिला है, ये रोड मिली है, कारपेट मार्ट मिला है, जो भी मिला है वो समाजवादी पार्टी की सरकार मिला है। इस भारतीय जनता पार्टी में कोई विकास नहीं हुआ है। 10 साल में यहाँ एक संसद थे, 2 संसद हुए, ये लड़ने वाले 3 आ गए। पहले तो बलिया के थे, दूसरे मिर्जापुर के थे, और ये जो आए हैं ये बिहार के संसद जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं ये बिहार के आए हुए हैं। तो क्या मतलब जो बाहरी व्यक्ति आएगा क्या वो विकास नहीं कर सकता है? अरे भाई जब बाहरी व्यक्ति की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस जनपद के विकास की बात कर रहा हूँ। ये आते हैं तो ये जाते क्यों हैं? 5 साल के बाद जनता की आवाज, जनता के बीच में वोट लेने जाएंगे तो उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। उनका विकास कोई इन्होंने किया नहीं, इसलिए भगा देती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भगा देती है ना, न कि वो भागते नहीं यहाँ से। अभी मोदी की कुछ दिन पहले यहाँ पर जनसभा थी, क्या इससे पहले भी उनकी कोई जनसभा थी या फिर ममता बनर्जी का जब कैंडिडेट कोई यहाँ पर आया तब इनकी जनसभा हुई? नहीं, ममता बनर्जी का कैंडिडेट नहीं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी जी हैं। हैं तो टीएमसी से ही नहीं, हाँ हैं तो है ही। अरे भाई मैं ब्राह्मण से हूँ तो समाजवादी ना। ध्यान दीजिएगा, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार मिश्रा पप्पू है, मगर मैं तो समाजवादी हूँ ना। तो जब इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है तो हम टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस आई, आप पार्टी क्यों कहें हम? इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है, यहाँ पे कोई टीएमसी, कोई समाजवादी पार्टी या कोई अन्य पार्टी नहीं लड़ रही है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा। चलिए, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? गुलाब राइन नाम है मेरा। क्या कहिएगा तमाम जो जनता देख रही है भदोही की, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे, भदोही में बहुत सारे प्रत्याशी, बाहरी और भीतरी का यहाँ मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारा विकास कौन करा सकता है। इस वक्त जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके परदादा उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, और ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ललितेश प्रति त्रिपाठी जी, ये भी मणिहान से विधायक रहे। और इनके अंदर एक बहुत बड़ी अच्छाई और खूबी है कि जहाँ रहते हैं वहीं कह रह जाते हैं। मणिहान से ये विधायक थे, मणिहान को इन्होंने छोड़ा नहीं। और अगर ये बाहरी वाला मुद्दा नहीं है। सन 1994 से पहले हम लोग बनारस में ही हुआ करते थे। आज हमारा बंटवारा जरूर हो गया, बनारस हमारा बड़ा भाई है, इसलिए वो बाहर के नहीं है। अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और एक खानदानी और पेशेवर नेता हैं और सामाजिक काम करने की क्षमता उनके रग रग में भरा हुआ, अगर भदोही से ये सांसद हो जाते हैं, निश्चित रूप से जो भदोही विकास के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ पिछले 10 सालों से, ये भदोही की आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे। चलिए, 400 पार का नारा दे रहे हैं विपक्ष के लोग, आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं 400 पार 400 पार, उस पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया है? अभी विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सनातन धर्म और हिंदू धर्म के आस्था को नारा लगाने वाले मंत्री, गणित के सबसे विशेषज्ञ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
विधानसभा में यह शब्द कहा था कि 46 में 56 एसडीएम यादव बनाए जाते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, और यहाँ के गृह मंत्री अमित शाह जी आनंद मंच से यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। वैसे ही देश के प्रधानमंत्री, हो सकता है मुंह फिसल गया हो, जुबान फिसल गया हो। अरे भैया, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वैसे ही 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 पार की वैसे बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? 400 हार है, 400 पार नहीं, 400 हार है। मतलब उसका क्या हुआ? 400 हार का मतलब जी, क्या हुआ? अब 400 हार रहे हैं, कहीं भी नहीं सीट में, पूरे प्रदेश में न पूरे देश में 400 वो हारेंगे। मोदी जी का जुबान फिसल गया था, उनको ये कहना था 400 हार, और 400 पार मतलब 400 हार। 400 निश्चित रूप से हारने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन इनको 400 हरा के छोड़ेगी, तो पक्का है। जी क्या कहिए? जो मोदी 400 पार का नारा उनका था, तो उन्होंने देख लिया कि पिछले 4 चरण के चुनाव में उनकी हवा निकल चुकी है, वो 200 का भी आंकड़ा नहीं पहुंच पा रहे हैं। अच्छा। और ये देखते हुए अब उन्होंने अपने पुराने रवैये को अख्तियार कर लिया है। अब उन लोगों ने हिंदू मुसलमान का काम शुरू कर दिया है, मस्जिद में अजान बंद कराना शुरू कर दिए हैं, किसी दूसरे पक्ष को खुश करने की बात शुरू कर दी है। उन्होंने देखा कि हिंदू मुसलमान सब एक पायदान पे इंडिया गठबंधन के साथ में आ गए हैं, तो अब वो लड़ाने वाली काम उनको शुरू हो गई है। अब वो मस्जिद के अजान बंद कराने लगे हैं, लोगों को जो ये भड़काने लगे हैं कि अब हम, क्योंकि उनके मंदिर का मुद्दा काम नहीं आया, मंदिर बन गया। मंदिर हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन गया। अभी उस दिन मोदी जी आए थे भदोही में, अपने भाषण सुना टीवी वगैरह पे कहीं? मैंने उनका भाषण टीवी पे तो नहीं, क्योंकि हम मोदी को सुनते ही नहीं। उनकी झूठी बातें हैं, उनकी सुनने की अब हम लोग को ज़रूरत नहीं है। उनकी बातें हम लोग सुन चुके हैं। अब जितनी उनके झूठ वो बोलते थे, उनका सब खत्म हो गया। और अब हम सवाल भदोही के विकास का, तो 10 साल के बीजेपी के कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री जी का, और 7 साल मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल गुजर गया। भदोही में आज तक कुछ नहीं हुआ। भदोही इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में बहुत पीछे है। भदोही में जो भी विकास कार्य हुआ वो समाजवादी पार्टी की देन है। ओवरब्रिज बने हो, चाहे एक्को मार्ट बने हो, चाहे कुछ भी बने हो, यहाँ पे जो सड़कें बनी है, लाइट बिजली जो भी काम हुआ है वो विधायक समाजवादी पार्टी काम है। हाँ, जयबेग का काम है, और प्रधानमंत्री का यहाँ कोई भी काम नहीं है। जो हमारे सांसद रहे हैं वो यहाँ से नजरअंदाज भदोही किया उन्होंने। कहाँ से आप कहाँ से हम आए? आसनसोल से आ रहे हैं। आसनसोल। अच्छा, इतना दूर से? हाँ, बस अभी जस्ट आए हैं। हाँ। ममता हमारी वहाँ की एकदम हम लोग बहुत खुश। सुन रहे हैं कि पहला उनको दिए जब तो जीती नहीं। हाँ। पहला वाला जब दिए बिस्मिल्लाह करके दिए थे। पहला साल वो नहीं जीती, दूसरा साल उनको जीता है। आज तक हम लोग वहाँ से खड़े हैं। इस बार आसनसोल का क्या हाल है? बहुत अच्छा, पूरा एकदम पूरा एकदम। हमारा दामाद अभी आजरा से, तो मतलब वहाँ से यहाँ चली आई हैं? अभी आए हैं, बस अभी पंजाब में से उतर के आ रहे हैं। अच्छा, तो ये यहाँ किस लिए आई हैं? हमारा मैका है यहाँ, ससुराल मैका। ये हमारा भतीजा है। अच्छा। हाँ, चलिए, क्या बात है। मतलब फिर गठबंधन की सरकार बनाएंगे आप लोग? दामाद जी, जब ममता की सरकार यहाँ बन जाए, हाँ। फिर देखिए आप लोग कहिएगा कि वाकई में ममता है। लोग तो आरोप लगाते हैं कि आरोप मतलब लगाने दीजिए आप, हम लोग से दिल से पूछिए। हम लोग 5 वक्ता नमाजी, आज हम लोग 2500-300 साल से इतना दिल से एकदम पक्का ईमान के पक्के तब आज आए हैं। ईमान वाले हम लोग हैं, समझे? हाँ, नहीं एकदम नहीं। अरे बताइए, कालीन बड़ा फेमस है भदोही का। अगर हम लोग कालीन की बात करें तो क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है 10 सालों में? कोई काम नहीं हुआ, कोई भी। जो हमारे बुनकर मजदूर तबके के लोग थे वो पलायन कर चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि जीएसटी लगाने के बाद जो हमारे कालीन वालों को बचत होती थी, उनको ड्राबैक मिलता था। जीएसटी के बाद जो उनका ड्राबैक, पहले उनको 18-20% ड्राबैक मिलता था, और जीएसटी के बाद उसको सिर्फ 4% नाम मात्र जीएसटी ड्राबैक मिलता है, और वो भी पता नहीं कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, उनको पता नहीं है। चलिए, जो देखिए, कालीन की बात कर रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहिए? हाँ, बोलिए भाई। मेरा नाम रत्नेश मिश्रा है। मैं भदोही ज्ञानपुर विधानसभा से ताल्लुक़ रखता हूँ। रही बात विकास की, तो अखिलेश यादव ने सन 2012 में जब मुख्यमंत्री हुए थे, तो यहाँ भदोही में कितनी हाईवे और सड़क बनाने का कार्य किया। ऐसा कोई सड़क नहीं है जो चौड़ी न हो। 4 लेन बनाने का काम किया। और उसके बाद में जो ये तो पार्टी की बात रहे, अगर हम लोग ललितेश त्रिपाठी की बात करें तो उनके में क्या अच्छाई आपको लगती है? ललितेश त्रिपाठी जी के परदादा की बात बता रहे हैं। इस भदोही क्षेत्र में ऐसा कोई ग्राम सभा नहीं जहाँ पे नलकूप न दिए हों, जहाँ पे सड़क न दिए हों, जहाँ पे लाइट न लगवाए हों, उन्हीं की देन है। और भदोही में चीनी मिल, और ये बगल में आपको इंदिरा मिल तो सोने की बंद हो गया है, और आई मिल है, सॉरी,
ये इंदिरा मिल, ये सब बंद हुआ है, रोजगार बंद हुआ है। क्या कह रहे हैं? चीनी मिल को बंद हुए काफ़ी दिन हो गए। अब बीजेपी की 10 साल की सरकार है, वो चीनी मिल बार बार चालू कराने को उन्होंने बोला, लेकिन आज तक चीनी मिल नहीं चालू हुई। हमारा इंदिरा मिल बंद हो गया, बेच दिया उन्होंने उसको, जहाँ पे हजारों जो है कारीगर वहाँ काम किया करते थे, उसको बेच दिया गया। वो बीजेपी के द्वारा कुछ काम हुआ है इन 10 सालों में भदोही? कुछ भी काम नहीं हुआ। मत बांटने का काम हुआ है, देश को तोड़ने का काम हुआ है, देश को कमजोर करने का काम हुआ है। पिछले 10 सालों से सिर्फ हिंदू मुस्लिम जात धर्म के लोग नाम पे लोगों को लड़ाने का काम किया गया है। देखिए मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप एक धर्म के लोगों को एकदम नेगलेक्ट करके कभी कभी भाषण दे देते हो। इससे आप तो मजबूत हो जाओगे, आपकी पार्टी मजबूत हो जाएगी, लेकिन देश कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा। देश खोखले नारों से नहीं चलता, देश बुलंद इरादों से चलता है। इस देश के जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी सन 1996 में, माननीय नेताजी इस देश के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को मिलाकर हम एक महासंघ बनाना चाहते हैं और पूरे विश्व में एक महासंघ हम लोग ताकत दिखाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को इसको साथ साथ संदेश भी दिया था कि हम, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हम उसकी मान सम्मान करते हैं, लेकिन अगर वो आंख दिखाने की कोशिश करेगा, अगर वो जंग होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, तो हिंदुस्तान की धरती पर नहीं पाकिस्तान की धरती पर लड़ी जाएगी। ऐसे थे माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव। लेकिन पिछले 10 सालों से मोदी जी हैं, 56 इंच का सीना का दावा तो करते हैं, तमाम हमारे सैनिकों की शहादत हुई है। कितने बार उन्होंने जवाब दिया, कितने सर को काटा, एक सर के बदले में 10 सर कहते काटे थे, कितना सर काटा? जितनी शहादत 10 सालों में पिछले हमारे सैनिकों को हुआ है, किसी राज्य में इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने किया, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। देखिए मोदी जी का काम सब हवाई होता है। वो गैस से जो है चाय बनवा देते हैं, गैस से चाय बनवा देते हैं। जब महंगाई सिलेंडर 350 रुपये मिलता था, इनकी एक मंत्री थी, माननीय सिलेंडर मंत्री जी उनका नाम है, सिलेंडर मंत्री उनका नाम ही है। 350 रुपये जब था, वो अपने गले में पट्टा बांध के टहलती थी कि बड़ी महंगाई है सिलेंडर। आज 1000 रुपये से ऊपर 1200 रुपये गैस सिलेंडर का दाम हो गया है। उनका कोई अता पता नहीं है। इसलिए इस बार चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो रहा है। आपको एक बात और मैं बता देना, जो सन 1977 में इंदिरा जी ने जो 75 में इमरजेंसी लगाया था, तो देश की जनता ने उनके खिलाफ बिगुल बजाया था और जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। इस बार इंडिया गठबंधन के नाम पे इंडिया गठबंधन के पार्टी के छोड़िए, जनता चुनाव लड़ रही है। अब मोदी की जमानत जब्त कराई जा रही है, 400 उनका हार तय है। चलिए और भी तमाम लोग हैं, क्या कहिएगा? भदोही को जो असल ज़रूरत थी, यहाँ एक जो है विश्वविद्यालय की ज़रूरत थी, यहाँ मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत थी, वो एक बढ़िया स्टेडियम की ज़रूरत थी। बच्चों के लिए कोई यहाँ पे जगह कायदे खेलने के लिए नहीं है। तो जो भी लोग, चाहे वो इंडिया गठबंधन के लोग हो, हमारे ललित त्रिपाठी जी, वो उन्होंने बहुत ही काम किया है। अपने जो मणियान के विधायक हैं, उन्होंने बहुत काम किया वहाँ से। तो लोग, भदोही के लोग उनको बहुत ही आशा और विश्वास से देख रहे हैं कि अगर वो यहाँ के जो है सांसद बनते हैं, तो निश्चित रूप से भदोही के लिए मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज और यहाँ एक बेहतरीन ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था हो जाएगी। चलिए आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं उनसे हमने बात करने का प्रयास किया कि आखिरकार भदोही के क्या मुद्दे रहने वाले हैं। सभी लोगों ने यही बात किया कि मेडिकल कॉलेज वगैरह तमाम चीज़ें अगर सांसद का आगामी भविष्य में जब ये बन जाते हैं, तो ये सब तमाम मांग ये लोग रखेंगे। क्या कह रहे हैं? कोनिया का पक्का पुल, कोनिया का पक्का पुल वहाँ के लोग काफ़ी दिन से मांग कर रहे हैं। उनको सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए 15-20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। इसलिए कोनिया के लोगों का जो है वो पक्के पुल की मांग है, उसको भी जो है पूरा किया जाए। चलिए फिलहाल अगर आप भदोही से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके नजरिए से क्या अहम मुद्दा रहने वाला है भदोही लोकसभा का। चलिए ऐसे तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो लोकसभा चुनाव से ग्राउंड रिपोर्टिंग से आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।